हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरुज यूट्यूब चैनल। विद्या गुरु के चैनल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स, सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स विल बी डिस्कस्ड। ये सेशन जो है प्राइमरली बायलिंगुअल है, ज़्यादा हिंदी यूज होगी, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज देन यू कैन वॉच द इंग्लिश मीडियम सेशन विच इज़ देयर इन द प्लेलिस्ट। तो इंग्लिश मीडियम में भी सेशन है बिकॉज इट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया, हु आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री, जिनको फिर इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है। तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम अब आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो के एंड में स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में मैं वो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो मैंने टाइम एंड वर्क के पिछले वीडियो में आपको एज असाइनमेंट दिया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकॉन भी। बेल आइकॉन इसलिए प्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तभी नोटिफिकेशंस आएंगे सभी रेलेवेंट वीडियोस के, चाहे वो फिर करंट अफेयर्स हो, चाहे वो फिर वोकैबुलरी हो या फिर मैथ्स के सेशंस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रिक्स देखेंगे। चलिए ज़रा क्वेश्चन पढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पे। हमें दिया हुआ है सी और डी की इनकम का रेशियो जो कि है 3:2। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ डी एंड ई इज 5:4। सी और डी की इनकम का रेशियो 3:2, डी और ई की इनकम का रेशियो 5:4। आगे कह रहा है 1/3 ऑफ सीज इनकम। 1/3 ऑफ सीज इनकम इज ₹4,000 मोर देन हाफ ऑफ ईज इनकम। तो सी की इनकम का 1/3 जो है वो ई की इनकम के हाफ, ई की इनकम के हाफ से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4,000 रुपीज ज्यादा है। तो बताना है ऐसे में व्हाट इज द इनकम ऑफ डी। डी की इनकम फाइंड आउट करनी है। चलिए, सी और डी की इनकम का रेशियो आपके पास है वो है 3:2। आगे दिया हुआ है डी और ई की इनकम का रेशियो। डी और ई की इनकम का जो रेशियो है वो है 5:4। तो अब हमें सी, डी और ई इन तीनों की इनकम्स का क्या रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। वो इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि रिलेशनशिप दिया हुआ है सी की इनकम में और ई की इनकम में। तो इन तीनों का क्या रेशियो बनता है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करें, शॉर्टकट क्या है जरा ध्यान से देखिए। अब ये ई जो है यहां पे हमारे पास ब्लैंक है, उसी तरह सी जो है यहां पे हमारे पास वो भी ब्लैंक है। तो फिर एडजेसेंट नंबर को, साथ वाले नंबर को कॉपी करना है। तो ये जो ब्लैंक है यहां पे ई, इसके पास में कौन सा नंबर है? इसके पास में है 2। तो इसी नंबर को हम कॉपी करेंगे। इसके पास वाले नंबर को हमने कॉपी किया 2 और ब्लैंक फिल कर दिया। उसी तरह सी देखिए, ये जो ब्लैंक है इसके पास में कौन सा नंबर है? इसके पास में जो नंबर है वो 5। एडजेसेंट नंबर 5 है तो हमने 5 को कॉपी किया। ये ब्लैंक भी हमारा फिल हो गया। और अब इससे हमारे पास सी, डी और ई का रेशियो आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सी 3 और 5 तो 3 5 15। डी 2 और 5 तो 2 5 10। ई क्या है? 2 और 4 तो 2 4 8। तो सी, डी और ई का रेशियो आ गया 15:10:8। शॉर्टकट के थ्रू हमने जल्दी से ब्लैंक्स फिल किए, रेशियो आ गया 15:10:8। यानी सी की इनकम क्या है स्टूडेंट्स? सी की इनकम को मान लेते हैं 15 पार्ट्स। 15 पार्ट्स हो गई सी की इनकम। डी की इनकम कितनी हो गई? डी की इनकम हो गई 10 पार्ट्स। 10 है ना रेशियो। और ई की इनकम क्या हो गई? ई की इनकम हो गई 8 पार्ट्स। आगे कह रहा है 1/3 ऑफ सीज इनकम। तो 1/3 ऑफ सीज इनकम क्या होगा? सी की इनकम है 15 पार्ट्स तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 ऑफ सीज इनकम बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा कितना? 1/3 बन जाएगा 5 पार्ट्स। 15 पार्ट्स पूरी इनकम है तो 1/3 कितना हो जाएगा? 5 पार्ट्स। उसी तरह ई की इनकम का हाफ। ई की इनकम का हाफ, ई की इनकम है 8 पार्ट्स तो हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाफ हो जाएगा हमारे पास 4 पार्ट्स। हाफ हो गया हमारे पास 4 पार्ट्स। और कहा गया है कि ये जो सी की इनकम का 1/3 है ई की इनकम के हाफ से, ई की इनकम के हाफ से 4,000 ज्यादा है। यानी ये जो 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है 4 पार्ट्स से कितना ज्यादा है? क्योंकि 5 पार्ट्स क्या है? 1/3 ऑफ सीज इनकम। 4 पार्ट्स क्या है? हाफ ऑफ ईज इनकम। तो इसका मतलब ये जो 5 पार्ट्स है 4 पार्ट्स से कितना ज्यादा है? 5 पार्ट्स माइनस 4 पार्ट्स इज नथिंग बट 4,000। तो इसका मतलब क्या रहा स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये रहा एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? एक पार्ट की वैल्यू है 4,000 रुपीज। एक पार्ट की वैल्यू है 4,000 रुपीज। और डी की इनकम कितनी थी?
1 पार्ट है 4,000 रुपीज, डी की इनकम है 10 पार्ट्स, तो फिर कितना हो गया, डी की इनकम हो गई 40,000। स्टूडेंट्स डी की इनकम हो गई 40,000। चलिए अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A man broke the diamond accidentally in 3 pieces. ये डायमंड 3 पीसेस में ब्रेक हो गया। 3 पीसेस के वेट्स का रेशियो है 3:5:7। ये हमें दिया हुआ है वेट्स का रेशियो। Thus the loses 42,600 रुपीज। इस तरह लॉस हो गया 42,600 रुपीज का। What was the original price of the diamond? तो अभी जो है फर्स्ट पार्ट का वेट है 3 यूनिट्स, सेकेंड पार्ट का वेट है 5 यूनिट्स और थर्ड पार्ट का वेट है 7 यूनिट्स। और ये सोचिए कंप्लीट डायमंड, जो पूरा डायमंड है जो इन तीनों पार्ट्स को मिला के बनता है, उसका वेट कितना होगा, 3 + 5 8, 8 + 7 15। तो कंप्लीट डायमंड जो है, पूरा डायमंड जो इन तीनों पार्ट्स को मिला के बनेगा, उसका वेट होगा 15 यूनिट्स। अब प्राइस निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का प्राइस जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 9 यूनिट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वेट जो है फर्स्ट पार्ट का वो है 3 यूनिट्स, तो प्राइस जो है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो वो हो जाएगा 9 यूनिट स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट का प्राइस वो हो जाएगा 5 यूनिट्स का स्क्वायर। 5 यूनिट्स का स्क्वायर यानी 25 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड पार्ट का जो वेट है वो है 5 यूनिट्स, तो प्राइस क्या हो जाएगा 25 यूनिट स्क्वायर। उसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का वेट क्या है, थर्ड पार्ट का वेट है 7 यूनिट्स, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 49 यूनिट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फिर 7 का स्क्वायर क्या है 49। तो इस तरह अब जो 3 पीसेस हैं इनका टोटल प्राइस क्या है, इन 3 पीसेस का जो टोटल प्राइस है वो है 25 + 9 34, 34 और 49 यानी 83 यूनिट स्क्वायर अभी है इन टोटल 3 पीसेस का प्राइस। और हमें दिया हुआ है कि जब ये 3 पीसेस में टूट गया तो घाटा हो गया, तो लॉस हो गया। अब लॉस क्यों हुआ सोचिए, जब ये डायमंड टूटा नहीं था, तो इसका वेट कितना था, इसका कंबाइंड वेट था 15 यूनिट्स, इसका कंबाइंड वेट था 15 यूनिट्स। तो इस कंबाइंड डायमंड का, इस पूरे डायमंड का प्राइस क्या रहा होगा, 15 यूनिट्स का स्क्वायर। 15 यूनिट्स का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और क्या आ गया प्राइस 225 यूनिट स्क्वायर। तो देखिए जब ये डायमंड कंप्लीट था, टूटा नहीं था, तो इसका प्राइस था 225 यूनिट स्क्वायर। अब ये 3 पार्ट्स में जो टूट गया है डायमंड, तो इसका कंबाइंड प्राइस, इन 3 पार्ट्स का प्राइस कुल मिला के क्या निकल रहा है 83 यूनिट स्क्वायर। और इसीलिए तो लॉस हो गया, क्योंकि पहले प्राइस था 225 यूनिट स्क्वायर, अब क्या रह गया है, अब कुल मिला के रह गया है सिर्फ 83 यूनिट स्क्वायर, इसीलिए लॉस हुआ है। तो अब लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 225 माइनस 83, ये है लॉस, क्योंकि पहले था 225 अब रह गया है 83, तो लॉस कितने का हुआ 225 माइनस 83, ये कितना आ जाएगा 5 - 3 2, 22 - 8 14, तो 142 यूनिट स्क्वायर, 142 यूनिट स्क्वायर ये है लॉस। और ये लॉस स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है किसके बराबर है, ये लॉस हमें दिया हुआ है 42,600 रुपीज के बराबर। ये 42,600 रुपीज के बराबर है 142 यूनिट स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 यूनिट स्क्वायर का प्राइस, 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू क्या है 142 के टेबल में 426 जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा। तो 142 के टेबल में ये 426 गया 3 पे, इसका मतलब 300, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो 1 यूनिट स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है 300। हमें बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या था इस डायमंड का जब ये टूटा नहीं था।
जब ये टूटा नहीं था तो इसका प्राइस हमने निकाला था 225 यूनिट स्क्वायर, 225 यूनिट स्क्वायर। और अब हम जानते हैं एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा, ओरिजिनल प्राइस रहा होगा 225 इंटू यूनिट स्क्वायर की वैल्यू डाल दी हमने 300। तो फिर अब कुछ नहीं करना, अब बस मल्टीप्लाई करना है। 225 इंटू 3 675 और एंड के 2 जीरोस, तो ये आ गया हमारे ओरिजिनल डायमंड का प्राइस 67500, 67500, दैट इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स हाई लेवल क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको आसान कर लिया। किस तरह, बस प्रोपोर्शनैलिटी का फंडा यूज किया। पढ़िए जरा आप अपनी स्क्रीन पे, एक इंटरेस्टिंग पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। कह रहा है अमन, कमल और रतन ने बिजनेस स्टार्ट किया 12:4:3। तो फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पे भी अप्लाई होने जा रहा है, पार्टनरशिप की बात चल रही है। एंड में जब बिजनेस एंड हुआ तो प्रॉफिट्स का रेशियो था 3:16:9। तो बताना है टाइम का रेशियो क्या था, टाइम पीरियड किसका, इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड था उस टाइम का रेशियो क्या है। अब इतना समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट जब शुरू में हुई तो फिर रेशियो था 12:4:3। अमन का इन्वेस्टमेंट था कितना, 12 पार्ट्स। कमल का इन्वेस्टमेंट कितना था, 4 पार्ट्स। और रतन का इन्वेस्टमेंट कितना था, रतन का इन्वेस्टमेंट था 3 पार्ट्स। प्रॉफिट, अब एंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो प्रॉफिट का रेशियो हमें ये भी गिवन है। प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो है 3:16:9। अब बताना है टाइम पीरियड किस रेशियो में था। इतना सोचिए, अगर ये फंडा समझ में आ गया तो बात क्लियर है। अगर टाइम पीरियड सेम होता तो प्रॉफिट का रेशियो भी सेम ही आता। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वही रेशियो रहता प्रॉफिट का भी। प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता अगर सबका टाइम पीरियड एक जैसा होता, टाइम पीरियड सेम होता। लेकिन इतना हम देख रहे हैं प्रॉफिट का रेशियो चेंज हो गया है, इसका मतलब टाइम पीरियड में चेंज आया है। टाइम पीरियड में चेंज आया है, किस तरह चेंज आया है ये देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट था अमन का 12 पार्ट्स, प्रॉफिट रह गया 3 पार्ट्स, यानी रेशियो क्या है टाइम का, रेशियो है टाइम का 12 से 3 हो गया, यानी रेशियो है 1/4। स्टूडेंट्स टाइम का रेशियो क्या है 1/4 हो गया, 1/4 रह गया। उसी तरह कमल को देखते हैं। कमल का इन्वेस्टमेंट था 4 पार्ट्स, प्रॉफिट मिल रहा है इसको 16 पार्ट्स, यानी टाइम का रेशियो क्या था, टाइम का रेशियो था 4। टाइम का रेशियो 4 है क्योंकि 4 पार्ट्स इन्वेस्टमेंट से 16 पार्ट्स प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 4 टाइम्स हो गया है। रेशियो क्या है 4 टाइम्स। उसी तरह रतन की बात करते हैं। रतन का इन्वेस्टमेंट था 3 पार्ट्स और इसे प्रॉफिट मिल रहा है 9 पार्ट्स, यानी रेशियो क्या आ गया 3 से बढ़ के हो गया 9, यानी रेशियो आ गया 3। रेशियो आ गया 3। तो टाइम का रेशियो अब हमारे पास आ गया है। टाइम का रेशियो है 1/4:4:3। स्टूडेंट्स रेशियो तो आ गया है, रेशियो हमारे पास आ गया है, लेकिन ये रेशियो होल नंबर्स में नहीं है, एक इनमें से फ्रैक्शन में है। तो ये फ्रैक्शन रिमूव कर लेते हैं, होल नंबर्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं इन तीनों नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बात बन जाएगी। बात क्यों बन जाएगी, क्योंकि फिर ये जो 1/4 है, जैसे ही ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा 1। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन तीनों को, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 1। दूसरा नंबर 4, ये जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 16। और ये जो तीसरा नंबर है 3, ये जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 12। तो स्टूडेंट्स अब हमारा फ्रैक्शन रिमूव हो गया है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन इसी तरह आता है। तो आंसर क्या आया, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का रेशियो था 1:16:12, 1:16:12। और स्टूडेंट्स इसके साथ मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं जो फिर आपने आज अटेम्प्ट करना है, जिसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट एक पिक्चर भी ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा भी लग रहा है और पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो पिछली बार मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था।
A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days वर्किंग 8 hours अ डे। तो A जो है वो दिन में 8 घंटे काम करता है और काम कंप्लीट करता है इस तरह 6 दिन में। B जो है उसी काम को कर देता है कंप्लीट 4 दिन में, लेकिन वो काम करता है दिन में 10 घंटे। If the work has to be completed in 5 days, if the work has to be completed in 5 days, अब काम कंप्लीट करना है हमें 5 दिन में। So how many hours do they need to work together in a day? अब अगर ये मिल के काम करते हैं A और B दोनों, और इनके पास है टोटल 5 दिन, तो फिर इनको हर रोज कितने घंटे काम करना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, इसको आसान बना लेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं टाइम कितना लग रहा है ए को काम कंप्लीट करने में। अब ए को देखिए, ए लेता है 6 दिन और काम करता है हर रोज 8 घंटे। इसका मतलब ए टोटल कितने घंटे लेता है, टोटल टाइम कितना लेता है। काम करता है 6 दिन, हर रोज लेता है 8 घंटे, इसका मतलब टोटल टाइम ये लेता है 48 आवर्स। ए टोटल 48 घंटे लेता है काम को कंप्लीट करने में। अब बी को जरा देखते हैं, बी कितने दिन काम कर रहा है। बी काम करता है 4 दिन, बी काम करता है 4 दिन और हर रोज काम करता है 10 घंटे। तो फिर ये टोटल कितने घंटे ले रहा है, ये टोटल घंटे ले रहा है 4 into 10। दिन थे 4, हर रोज 10 घंटे, तो इसने टोटल 40 घंटे लिए, 40 आवर्स लिए काम को कंप्लीट करने में। अब अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ए और बी अब मिलके काम कर रहे हैं। टाइम क्या है, टाइम है ए का, स्टूडेंट्स टाइम है ए का 48 आवर्स, टाइम है बी का कितना 40 आवर्स। दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले टोटल वर्क कितना है वो निकाल लेते हैं। इतना आप जानते हो कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनके टाइम का एलसीएम, 48 और 40 का एलसीएम। 48 का टेबल जरा सोचिए, 48 का टेबल जब 5 पे आएगा, 48 5 जा स्टूडेंट्स होता है 240, 48 5 जा 240, तो 240 40 के टेबल में भी जाता है, 240 दोनों के टेबल में जा रहा है। ये आ गया अपना एलसीएम। तो एलसीएम क्या है ये आप जानते हैं, टोटल वर्क है, और टोटल वर्क कितना है 240 यूनिट्स। तो 240 यूनिट काम करने के लिए, 240 यूनिट काम करने के लिए ए लेता है 48 घंटे, यानी 1 घंटे में कितने यूनिट काम करता है, 1 घंटे में काम करता है 5 यूनिट। 240 डिवाइडेड बाय 48, 48 घंटे लिए ये 240 यूनिट्स करने के लिए, तो 1 घंटे में कितने यूनिट किया, 1 घंटे में किया 5 यूनिट्स। उसी तरह बी ने लिए 40 घंटे ये 240 यूनिट्स करने के लिए, यानी 1 घंटे में कितना किया 6 यूनिट। तो अगर ये दोनों मिल जाएं, ए और बी दोनों मिल जाएं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ए और बी 1 आवर में कितना काम करेंगे, टोटल कितने यूनिट्स 5 और 6 11, टोटल 11 यूनिट्स काम करेंगे ये दोनों, अगर ये एक साथ मिल जाते हैं तो। श्योर। अब ये एक साथ मिल गए, लेकिन काम कंप्लीट करना है 5 दिन में। टोटल 240 यूनिट्स ये जो काम है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट करना है 5 दिन में। यानी एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, एक दिन में काम करना पड़ेगा 240 डिवाइडेड बाय 5। 5 दिन है 240 यूनिट्स करने के लिए, तो एक दिन में करना पड़ेगा 240 डिवाइडेड बाय 5, यानी एक दिन में इन दोनों को मिलके 48 यूनिट्स। एक दिन में इन दोनों को मिलके कितने यूनिट्स करना पड़ेगा, हर रोज अगर ये 48 यूनिट्स करेंगे तो 5 दिन में 240 यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो दिन के 48 यूनिट्स काम इनको करना है। 1 घंटे में ये काम कर लेते हैं मिलके 11 यूनिट, इतना हमने देख लिया था। ए और बी मिल जाएं तो 1 घंटे में 11 यूनिट काम कर लेते हैं। तो फिर 48 यूनिट काम करने के लिए, 48 यूनिट काम करने के लिए इनको कितने घंटे लगेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 11। स्टूडेंट्स 48 डिवाइडेड बाय 11, 1 घंटे में ये करते हैं 11 यूनिट, दिन में इनको काम कंप्लीट करना है 48 यूनिट। तो कितने घंटे देने होंगे, तो 48 बाय 11, तो ये अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे आइडिया थोड़ा सा बेटर लग जाएगा। 4 बाय 11,
4 11 जा 44, 44 प्लस 4 48, तो 4 घंटे से कुछ ज्यादा, 4 आवर्स से कुछ ज्यादा, 4 by 11 आवर्स, 4 by 11 आवर्स अगर ये डेली काम करते हैं तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आया अपना फाइनल आंसर। और आई होप आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपने अच्छे से समझी हैं। और अगर आप हमारा पूरा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि कंप्लीट प्रोग्राम के साथ आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस देख पाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।